तो अजपा जपा जो गायत्री मंत्र है वो सांसों का ऑटोमेटिक होने वाला जो मंत्र है वो अजपा जपा गायत्री कहलाता है। तो हम जब से पैदा होते हैं, जब तक हमारी मृत्यु होती है, तब तक हम सांसें जो है दैट इज ऑटोमेटिकली हैपनिंग। वी डोंट हैव टू पे अटेंशन। हम ध्यान दें तो भी हम सांस ले रहे हैं, हम ध्यान ना दें तो भी हम सांस ले रहे हैं। जो सांसों का अंदर जाना और बाहर आना है, ये अपने आप में एक माला मंत्र है जिसे हम अजपा गायत्री मंत्र कहते हैं। व्हेन वी टेक एनी मंत्र और हम उस मंत्र को लेकर के बैठते हैं और एक माला लेकर के हाथ में एक सर्टेन नंबर, ये 108 51 बार जब हम उसका जप करते हैं वो कहलाता है जप मंत्र। सो यदि हम उससे काउंट नहीं कर रहे हैं, काउंट करने की जरूरत नहीं क्योंकि सांसें ऑटोमेटिकली चल रही हैं, और कहते हैं कि हम एक दिन में 21,000 सांसें लेते हैं और 21,000 बार ये जो माला मंत्र है अजपा जपा जो है ये अपने आप ऑटोमेटिकली ये माला जो है अपने आप चली जा रही है। तो जो कबीर ने कहा था मन का जप कर, जो एक उनका श्लोक उनका दोहा है, इट इज फोकसिंग ऑन द अजपा गायत्री मंत्र। सो द इनहेल और एक्सहेल, जब हम सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली सांस का साउंड होता है। तो जब हम इनहेल करते हैं उसका साउंड होता है स, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो उसका साउंड होता है ह। स जो है वो शिव शक्ति का प्रतीक है और ह जो है वो शिव का प्रतीक है। स जो है वो इदा नाड़ी से एसोसिएटेड है एंड ह जो है वो पिंगला नाड़ी से एसोसिएटेड है। तो इदा और पिंगला नाड़ी से एसोसिएटेड दोनों मंत्र हैं। अब हम सांस ले रहे हैं तो हम इदा नाड़ी और पिंगला नाड़ी को दोनों को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो जब हम पूरा दिन स्वर ज्ञान, जो स्वर विज्ञान हमारा जो एक है वो कहता है कि जब भी हम दिन में या तो हम डोमिनेंटली लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस ले रहे होते हैं या हम डोमिनेंटली राइट नॉस्ट्रिल से सांस ले रहे होते हैं, यानी हमारी इदा नाड़ी या पिंगला नाड़ी में से कोई एक नाड़ी डोमिनेंटली एक्टिव रहती है। ठीक है। और जब इदा और पिंगला के बीच में साउंड आ जाता है, मतलब हम पूरी तरह से बैलेंस हो जाते हैं, तब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है। तो जो ह है और जो स है ये इदा और पिंगला को रिप्रेजेंट करते हैं, और बीच में जो ओम है दैट रिप्रेजेंट्स सुषुम्ना नाड़ी। तो जो दो मंत्र इससे बनते हैं, सोहम और हमसा। सोहम में हम स इनहेल करते हैं और ह एक्सहेल करते हैं। हमसा में हम उल्टा करते हैं, हम ह को इनहेल करते हैं और म को एक्सहेल कर रहे हैं, स को एक्सहेल कर रहे हैं। तो हन सोहम और हमसा दो मंत्र बनते हैं, जिन दोनों मंत्रों को हम अजपा गायत्री कहते हैं। ये सांसों के मंत्र हैं, ऐसे मंत्र हैं जिन्हें हम रिलीजियस मंत्र की श्रेणी में नहीं डालते हैं। दीज आर द मंत्र फॉर द कॉन्शियसनेस, ये आत्मा के मंत्र हैं और इनका धर्म से संबंध है क्योंकि हम इसको वेदांत के अंदर पढ़ रहे हैं, उपनिषदों में हमें ये ज्ञान दिया गया है। बट इट इज नॉट बेसिकली अ रिलीजियस मंत्र, इट इज अ ब्रेथ रिलेटेड मंत्र। जो जीव है उसकी एक जो इच्छा रहती है कि मुझे परब्रह्म से मिलना है। कुंडलिनी शक्ति की भी यही इच्छा रहती है कि मूलाधार से उठ करके मुझे सहस्त्रार में जाकर के शक्ति को शिव में विलीन होना है। तो कुंडलिनी शक्ति और जो शिव शक्ति है, जो जीव और परमात्मा है, सभी का जो आधार बना करके सोहम और हमसा का मेडिटेशन किया जाता है। तो सोहम और हमसा इट इज अ कुंडलिनी मंत्र, इट इज अजपा जपा गायत्री मंत्र, एंड इट इज गायत्री मंत्र बिकॉज गायत्री मंत्र वो होते हैं जो जिसमें
जीवात्मा ये चाहती है कि मैं मुक्त होकर के परमात्मा में विलीन हो जाऊं। सो गायत्री का मंत्र है ऐसा गीत जिसको गाने से जो आत्मा है वो परमात्मा में विलीन हो सके। ठीक है, तो दैट इज ऑल द जपा जपा गायत्री की मैंने आपको वर्बल मीनिंग्स बता दी। अब हम इसके डिटेल में जाते हैं। सो बेसिकली कुंडलिनी विज्ञान में, सौंदर्य लहरी में, विज्ञान भैरव में हंस और एक हंस उपनिषद में आपको हंस मंत्र के बारे में मिलता है। सो हंस इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोल। जो हंस जो पक्षी होता है दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोल। जो अनहत चक्र होता है, अनहत का मतलब एक साउंड जिसकी की कोई भी बिना टकराए जो साउंड बनता है दैट इज कॉल्ड अनहत साउंड। देयर इज नो साउंड, क्योंकि हर साउंड जो है दुनिया में वो टंकार से ही बनते हैं। ठीक है, तो अनाहत चक्र जो हमारा होता है, हार्ट चक्र जिसे हम कहते हैं, वहां पर मेडिटेट किया जाता है एक हंसों का जोड़ा। और हंसों का जोड़ा क्या है? शिव और शक्ति या पुरुष और प्रकृति का प्रतीक है। सूर्य और चंद्रमा जो है जैसे दो चीजें हैं जिनके बगैर ये प्रकृति जो है वो अपना बैलेंस खो सकती है। तो इदा और पिंगला जो है वो भी सूर्य और चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से जो हंसों का जोड़ा है उसका हम अनाहत चक्र में, हार्ट चक्र में उनका ध्यान करते हैं। हंस के बारे में बताया गया है कि आपने यदि देखा हो तो हंस पानी में जब तैर रहा होता है इट फ्लोज, इट डजंट लुक्स लाइक इट इज स्विमिंग। ऐसा नहीं लगता है कि वो कोई एफर्ट कर रहा है, इट इज जस्ट नेविगेटिंग इजीली जस्ट लाइक इट इज फ्लोइंग। तो इसी तरह जो आत्मा है वो भी इस उसका जो स्वरूप है वो इतना प्योर है, इट इज ऑल्सो फ्लोइंग। और जब हम इस दुनिया के मटेरियलिज्म में फंस जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वी आर डूइंग सम एफर्ट इन लिविंग, अदरवाइज आत्मा का जो रियल स्वरूप है एंड व्हाई इट इज सपोज टू बी द कलर दैट रिप्रेजेंट्स प्योरिटी। एंड हंस इज द गायत्री देवी का वाहन जो है वो हंस है, इट रिप्रेजेंट्स प्योरिटी। शंख का कलर सफेद है, मोती का कलर सफेद है और हंस जो है वो मोती चुग कर खाता है, ये माना गया है। सो दूध और पानी को यदि मिक्स करके हंस को दे दिया जाए तो वो दूध पानी में से सेपरेट करके पी सकने की क्षमता रखता है। तो हमारी आत्मा में भी इतनी शक्ति है कि अज्ञान और ज्ञान, सही और गलत, और आत्म मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को यदि हमारे सामने परसा जाए तो हम उसे सेपरेट करके और अपने जो हमें उसमें से रस लेना है, जो कि नेचुरल बात है कि हमें सिर्फ सत्य स्वीकार करना है, हमें सिर्फ अपने मोक्ष की तरफ देखना है, तो आत्मा में ये रियल स्वरूप होता है। तो इन सब चीजों को जगाने के लिए, और जब कुंडलिनी शक्ति नीचे से ऊपर चढ़ना शुरू करती है तो वो प्राण के साथ चलना शुरू करती है। जब हम सांस लेते हैं तो हम जो अंदर सांस लेते हैं उसे प्राण कहते हैं, और जो बाहर छोड़ते हैं उसे ऊपर की तरफ जब वापस सांस आ रही होती है उसे अपान कहते हैं। तो प्राण और अपान, इनहेल और एक्सेल, क्या कहना चाहिए, कुंडलिनी का नीचे जाना और ऊपर जाना, इदा और पिंगला नाड़ियों में जो प्राण का संचार हो रहा है, ये सब जो है सोहम और हमसा मंत्र से हम इनको महसूस कर सकते हैं, ये वहां है। सो हम कुछ नया इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। सोहम और हमसा जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं या हम जब इस मंत्र को जाप कर रहे हैं, हम कोई नई चीज इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, इट ऑलरेडी एग्जिस्ट, एवरीथिंग द सोल नोज, हम सिर्फ उसे एक्टिवेट कर रहे हैं। दिस इज सोहम एंड हमसा मेडिटेशन का
द अदर थिंग इज। तो जो तीन, जब हम सांस अंदर ले रहे हैं दैट इज सो, स साउंड। जब हम सांस छोड़ रहे हैं दैट इज ह। और जो बीच में सांस लेने और छोड़ने के बीच में जो गैप आता है उसे कुंभक कहते हैं। जब हम सांस रोकते हैं, थोड़ा सा जो बीच में, दोनों सांसों के बीच में जो गैप है दैट विल कॉल्ड कुंभक। उस कुंभक का साउंड है ओम। और ओम जो है वो यूनिवर्स का साउंड है। जब इदा और पिंगला नाड़ियां बैलेंस हो जाती हैं तो ह और स बैकग्राउंड में विलीन हो जाते हैं, और जो सिर्फ बचता है सुषुम्ना नाड़ी में, जो साउंड बचता है दैट इज द ओम। एंड सुषुम्ना नाड़ी है जिसके थ्रू कुंडलिनी ऊपर की तरफ जाती है। सो आपको सो हम जब आप बोल रहे हैं तो आप स, ह और ओम, तीन डिफरेंट साउंड या तीन बीज मंत्रों का आप अपने आप उच्चारण कर रहे हैं। अजपा गायत्री का दूसरा और इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको कभी भी बोल करके जाप नहीं करते। दिस इज द मेडिटेशन दैट इज हैपनिंग इनसाइड, आपके अंदर हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है, सांसों के थ्रू हो रहा है। और ये एक ऐसा मेडिटेशन है जो आपको उन्मनी मुद्रा में लेके जाता है। मतलब आप इसे डीपेस्ट पॉसिबल कह सकते हैं, जिसे हम मेडिटेशन के जो स्टेजेस होती हैं उनमें से सबसे जो डीप स्टेज होती है वहां पर आपको ले जाने की क्षमता इसमें रहती है। तो ओनली थिंग आपको क्या करना है, किसी ऐसी जगह पर बैठना है जहां पर आप कुछ समय के लिए शांत हो सकें। यदि आप इसे दिन भर चलते फिरते उठते बैठते पूरे समय आप अपने अंदर अपने ध्यान को खींच करके और अपनी सांसों के ऊपर जब भी आप ध्यान लगाते हैं, धीरे धीरे आपके अंदर वो क्वालिटी आ जाती है जब आप सांस की आवाज सुन सकते हैं अपने अंदर, तब आपको स और ह सुनाई देने लगेगा। जब आप अंदर अपने स और ह के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, आप काम करते करते भी धीरे धीरे उस पर 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड के लिए अपना मेडिटेशन अपना चालू रख सकते हैं। यदि आप बैठकर एक जगह करना चाहते हैं तो ओनली थिंग आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी स्पाइन पूरी तरह से स्ट्रेट। और यदि आप बीमार हैं, बिस्तर पर हैं और फिर भी आप इस मेडिटेशन को करना चाहते हैं तो आप सीधा लेट करके, जिसमें कि आपका जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी लेटे, साइड की तरफ करवट लेकर के नहीं, आप लेट करके तब भी इसे कर सकते हैं। जब आप में शक्ति आए तो आप बैठ करके इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। सीधे आप बैठिए, शांत रहिए। आप हार्ट चक्र या थर्ड आई के ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने उन सांसों को अंदर जाते हुए, बाहर जाते हुए नाक से महसूस कीजिए कि वो कहाँ जा रहा है। धीरे धीरे जब आपका मेडिटेशन के ऊपर अभ्यास बढ़ने लगे तो आप उसको मूलाधार से थर्ड आई तक, यानी आपके भौहों के बीच तक अपने सांसों को खींचने का अभ्यास कर सकते हैं। या आप अपनी हृदय से यानी हार्ट से थर्ड आई तक अपनी ब्रेथ को रेगुलेट करते हुए उतना मेडिटेशन भी कर सकते हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि आपको अपना ध्यान खींच करके सांस के ऊपर लेकर जाना है। जब हम सांसों के ऊपर मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे हमारी जो ब्रेथ है वो डीप होने लग जाती है, हार्ट बीट स्लो होने लग जाती है। जो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हैं उसके अलावा आपको बहुत सारे तुरंत हेल्थ बेनिफिट्स मिलने लग जाते हैं। कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल में आ जाता है, क्योंकि सांस यानी प्राण, और प्राणों से ही आपके जो हृदय, आपकी जो स्ट्रेस लेवल है वो सारे मैनेज और कंट्रोल होता है। तो जैसे जैसे आपकी आपकी ब्रेथ के ऊपर
कंसंट्रेशन, अवेयरनेस बढ़ती है, आपका ध्यान लगाने का टाइम या ध्यान की गहराई बढ़ने लग जाती है, वैसे वैसे आपको और ज्यादा डेप्थ महसूस होने लग जाती है. दिस इज फिजिकल बेनिफिट दैट स्टार्ट हैपनिंग वेरी सून, वेरी फास्ट. इसके बाद स्पिरिचुअली आप अपनी जो पंचकोश है उसमें धीरे धीरे अंदर की तरफ जाने लग जाते हैं. सो हम हमारा उद्देश्य है कि हम अन्नमयी कोश से धीरे धीरे आनंदमयी कोश की तरफ जाएं, और जब आनंदमयी कोश से भी हम आगे चले जाते हैं तब हम परब्रह्म को मिल पाते हैं. चाहे वो 1 सेकंड या 10 सेकंड के लिए हमारे से हो पाए, बट उतना भी हो पाना हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है. तो आप मेडिटेशन करिए जब तक आपका सामर्थ्य, जब तक आपसे बैठा जा रहा है उतना कीजिए. धीरे धीरे ऑटोमेटिकली जब आपकी बॉडी रिलैक्स होनी शुरू हो जाएगी, आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है और आपकी जो फिजिकल कैपेसिटी है वो बढ़ती चली जाएगी. तब आपको इसके सेकेंड स्टेज के फिजिकल बेनिफिट एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट्स आपके उसमें चालू हो जाते हैं. व्हाट विल बी दैट सेकेंड बेनिफिट्स? जब हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, हमारी हृदय गति कम हो जाती है, हम शांत होने लगते हैं. जब हम शांत हो जाते हैं, हमारे माइंड के अंदर जो चैटर चल रही होती है और जो इररिलेवेंट इमोशंस हमारे अंदर होते हैं, जैसे कि क्रोध है, फ्यूचर वरीज है, पास्ट के लिए हमारा जो गुस्सा है, कुछ लोगों के प्रति हमारी फॉरगिवनेस न कर पाने की कैपेसिटी है, वो सारी कैपेसिटीज ऑटोमेटिकली वी डोंट हैव टू पुट एनी एफर्ट, हमें उसमें कोई प्रयास करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि हम इतने शांत हो गए हैं, हमारी हार्ट बीट स्लो हो गई है, हमारी फोकस लेवल और कंसंट्रेशन लेवल बढ़ गया है, और उस फोकस और कंसंट्रेशन में हमें धीरे धीरे आनंद आने लग रहा है. सो आनंद का मतलब है देयर इज अ सीक्रेशन ऑफ हैप्पी हार्मोन्स हैपनिंग, जो जॉय इज कमिंग. तो जॉय, हैप्पी हार्मोन का सीक्रेशन जो है वो, इसका मतलब है जब आप शांत हो गए, ठीक है, तो आपके हार्मोन्स और आपके जो ग्लैंडुलर सीक्रेशंस हैं वो भी इंप्रूव होने लग जाते हैं. When it starts happening, the second level of health benefits starts coming. होता क्या है कि हम किसी चीज को चालू करते हैं और उससे ये मान करके कि एक दिन मैं बैठूंगी, एक दिन मैं उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे, और दैट डे विल कम जब ये सारे काम मेरे खत्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं बैठ करके अजपा जपा गायत्री के बारे में ध्यान लगाना शुरू करेंगे. या कभी कभी ऐसा होता है आपने ध्यान लगाना शुरू किया, 1 हफ्ता 10 दिन हुआ, 1 हफ्ता 10 दिन के बाद आपकी लाइफ में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आया, तो आपने उस से आपका ध्यान हटा और आप फिर मटेरियल वर्ल्ड में वापस आ गए. इसे कहते हैं द पुल ऑफ माया. जो माया है वो आपको लगातार अपने अंदर खींचती रहती है, लगातार वो भटकाने का काम करने का ही उसका रोल है. तो जब वो हमें अपने अंदर खींचती है, या जिसे हम मटेरियलिज्म कहते हैं, या जिसे हम डे टू डे एक्टिविटी कहते हैं, धीरे से हमारा ये वाला जो मेडिटेशन है इससे ध्यान भटक जाता है. ध्यान भटका धीरे धीरे किसी भी चीज की, यदि आप कुछ दिन कोई भी एक काम को नहीं करेंगे और जब आप दोबारा उसे स्टार्ट करेंगे, चाहे छोटे से छोटा भी काम हो, जब आप उसको दोबारा रिस्टार्ट करते हैं आपका स्किल लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर आप वहीं से शुरू हो. तो जनरली क्या होता है, लोग कहते हैं कि मैं 1 साल से 6 महीने से 3 महीने से मैं ये मेडिटेशन कर रहा हूँ लेकिन मुझे बेनिफिट नहीं हो रहे, क्योंकि आप कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन कर रहे हैं. कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप, जैसे हंस फ्लूइड है, जैसे आराम से वो पानी के ऊपर तैर रहा है, आप भी लाइफ के ऊपर ऐसे तैरना शुरू करें. और जो सांसें हैं दैट इज हैपनिंग ऑल द टाइम, वो कभी आपकी इस बात का वेट नहीं कर रही है कि जब आप शांत बैठेंगे तब मैं सांसें आने जाना शुरू करेंगे. द हार्ट इज ऑल्सो बीटिंग है,
कंटिन्यूअसली। तो अजपा जपा गायत्री की खूबसूरती है कि ये तो लगातार आपके शरीर में, आपके अंदर हो रहा है। आपको सिर्फ इसकी तरफ ध्यान देना है। कितना आप दे पाते हो, दिन में कितनी बार आप दे पाते हो, कितनी शुद्धता से, कितनी गहराई से दे पाते हो, वही आपको अपना रोज रोज बढ़ाना है। एक सबसे बड़ा जो अजपा जपा गायत्री मंत्र का बेनिफिट जो उपनिषदों में बताया गया है वो ये है कि जो हमारी आयु है वो इस बात पे निर्धारित करती है कि हमारी, जैसे कहते हैं, हमने पढ़ा भी है कई जगह कि हमारी सांसों की संख्या निश्चित होती है। ठीक है, जब हम एक्साइटेड होते हैं, नर्वस होते हैं, तो हम फास्ट ब्रीदिंग करते हैं, हमारी सांसें तेज चलने लग जाती है। सांस तेज चल रही है मतलब समझ लीजिए हमारे बैंक में जितनी सांसें थी हम उनको जल्दी जल्दी खर्च कर रहे हैं। हमें जितनी सांसें देके भेजा गया था उतनी सांसें हम जब खर्च कर लेंगे उस दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। यदि हम सांस धीरे धीरे लेंगे, जो कि हम डीप रिलैक्स स्टेट में लेंगे, तो हम 1 मिनट में 10 सांस की जगह यदि हम 3 या 4 सांस लेते हैं तो हमारी सांसों से काउंट है, हमारा कोई टाइम काउंटेड नहीं है कि हम कब मरेंगे, हमारी सांसें काउंटेड है। तो हम जितनी कम स्लो आराम से सांसें लेंगे उतनी हमारी लाइफ लंबी चली जाए, होती चली जाएगी। एंड कहा गया है कि जीवात्मा को ये प्रयास करना चाहिए कि वो लंबी से लंबी आयु जिए, चाहे कितनी भी आसपास कठिनाइयां हो। दो चीजों को आपको हमेशा अपने मन में रखना चाहिए कि एक, आपको प्रयासरत रहना चाहिए कि आपकी आयु लंबी हो, और दूसरा, आपको लगातार जब भी हो वापस 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 लौट करके अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि सोहम हमसा की तरफ आपको अपना ध्यान खींचते रहना चाहिए, उस मेडिटेशन पर लौटते रहना चाहिए। जब आप लंबी आयु जी रहे हैं तो उसका काम है कि उसका मुख्य उद्देश्य है कि इस जन्म में मैं ब्रह्म के, पर ब्रह्म के जितनी समीपता, जितनी उनके निकट जा सकूं उतना जाने की प्रयास करना है। मोक्ष हमारा अल्टीमेट वो है। तो आप जितना आराम से ब्रीथ करेंगे, कहा जाता है कि कछुआ इसलिए लंबा जीता है क्योंकि वो एक समय उसकी जो सांस लेने का समय रहता है वो स्लो ब्रीदिंग करता है। श्वान यानी डॉग है वो कम आयु का होता है क्योंकि वो फास्ट ब्रीदिंग करता है। सो जो भी जीवात्मा इस दुनिया में आई है उसकी सांसें काउंटेड है। सो इफ यू have the slow deep breathing you will have a longer better life, longer and why better, because जो सांस, जो जितनी भी स्ट्रेस रिलेटेड, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस हैं उनका धीरे धीरे परसेंटेज आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में कम होता चला जाएगा। जब आप सांसों पर इतना डीप कंसंट्रेशन करने लग जाते हैं तब आपको रियलाइज होता है कि आप इस बॉडी से बहुत ज्यादा है, आई एम नॉट ओनली द बॉडी। तब आपको ये रियलाइजेशन होता है कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मैं आत्मा हूं, आई एम नॉट दिस बॉडी ओनली, और what is my life purpose, what I should be doing. This realization is a must for every meditation. Okay, so this is the second level of meditation that happens. Then third level पर आप जब जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जब आप हमसा साउंड पर, सोहम पर मेडिटेशन करते चले जाते हैं, आपको आनंद की अनुभूति लंबे समय तक रहने लग जाती है। आपका कुंडलिनी जागरण होने लगता है। कुंडलिनी जागरण होने की वजह से आपके थर्ड आई से अमृत का, जो कहना चाहिए कि संचार आता है और वो गले में इकट्ठा होता है और गले से 72,000 नाड़ियों से आपके पूरे शरीर में फैलना शुरू हो जाता है और आपको बहुत सारी शक्तियां, बहुत सारे
जो जो दरवाजे अब तक आपके लिए बंद है, वो आपके दरवाजे धीरे धीरे खुलने लग जाते हैं. So these are the third level of benefits. Then there are another deeper and deeper level of benefit. I don't think we should go that far right now. स्टूडेंट्स और यंग बच्चों के लिए इसका सबसे अच्छा क्या है, जब हम सोहम और हमसा मेडिटेशन कर रहे हैं और हम जब इदा और पिंगला या लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वल पे ला पाते हैं, सम पे ला पाते हैं, और सुषुम्ना नाड़ी यदि थोड़ी देर के लिए भी एक्टिवेट कर पाते हैं, तो जो नाड़ी, दोनों नाड़ियां हैं वो आपके लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को रिप्रेजेंट करती है. जब हम उनको बैलेंस कर लेते हैं सुषुम्ना नाड़ी से, तो हम बैलेंस मतलब हम दोनों से सोच रहे हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का इस्तेमाल कर पा रहे हैं दोनों का. तो हमारी जो बैलेंस्ड सोच है, डिसीजन लेने की कैपेसिटी है, वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाती है. दोनों ही ब्रेन्स एक्टिवेटेड रहने की वजह से आपकी जो कला में, रीजनिंग में, लिटरेचर में, एंड एट द सेम टाइम क्रिएटिव थिंकिंग में आपकी एबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती जाती. It is not only benefit for the spiritual reason, it is very beneficial for the students, it is beneficial for health, it is beneficial for spiritual purposes, for happiness. So there are many reasons जिसकी वजह से अजपा गायत्री जो है वो किया जाना चाहिए, एंड इट इज वेरी पॉपुलर. लेकिन सबसे बड़ा जो एक इसका फायदा है कि इसके लिए आपको गुरु दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है. और किसी भी मंत्र को आप लेते हैं तो आपको एक जगह पर बैठ करके सर्टेन तरीके से उसका मेडिटेशन करना पड़ता है, और जनरली गुरु दीक्षा के बगैर हम बहुत सारे मंत्रों का खुद से जाप नहीं कर सकते. लेकिन ये मंत्र आपकी आत्मा का मंत्र है, इसकी दीक्षा लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है. ये पुरुष और प्रकृति को बैलेंस करने वाला, शिव और शक्ति को बैलेंस करने वाला, से आपको मिलाने वाला कुंडलिनी शक्ति का एक ऑटोमेटिक आपको दिया हुआ गिफ्टेड मंत्र है, जिसको आप जितना भी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं. तो यदि आप 12 घंटे जागृत अवस्था में रहते हैं 24 में से, और 12 घंटे यदि हम सुषुप्त अवस्था यानी हम नींद में गुजारते हैं, और यदि हम 12 घंटे भी अपने सांस पर बार बार अपने ध्यान को ला सकें खींच करके, और इस कंसंट्रेशन को और इस जप को सुचारू रूप से अच्छे से कर पाए, तो फिर हमारा बहुत सारे बेनिफिट्स हमें पॉसिबल. दैट इज ऑल थियोरेटिकली. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्रैक्टिकली आपको कैसे करना है वो दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. अब आपको कुछ प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. Swati ji, can you show how you do it with the mala? Just अजपा, जब अजपा का मतलब ये है कि हमें इसे माला के साथ नहीं करना है. Okay. This is not the mala mantra. Japa mantra is for mala. This is ajapa gayatri. Okay. So this is इसमें क्या जो मेरा सवाल है कि क्या इसमें जो हमारी रीढ़ की हड्डी वो क्या हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए? इट इज नेसेसरी? स्पाइन हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए. हाँ हाँ यही. या दिस इज अ मस्ट, क्योंकि जो इता और पिंगला नाड़ियां हैं वो यू कैन से कि फिजिकली तो वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, बट उनका जो स्थान है वो रीढ़ की हड्डी के सहारे, लेफ्ट में इदा है एंड राइट में पिंगला है. तो इदा और पिंगला इस तरीके से हमारे रीढ़ की हड्डी के साथ में जा रही हैं, स्पाइन के साथ में जा रही है, और सुषुम्ना जो है वो रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच से जा रही है. तो जितना हम अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, उतना जो ब्रेथ का ट्रांजिशन है, प्राण और अपान का ट्रांजिशन है, इदा और पिंगला का जो मूवमेंट है, दैट विल बी इजी एंड बेटर. सो इट इज अ मस्ट दैट वी शुड कीप आवर स्पाइन स्ट्रेट. यदि हम खड़े हैं तो हमें अपने स्पाइन की चिंता करने की जरूरत नहीं है. यदि हम बैठे हैं
और तो हमारा इस तरीके से साइडवर्ड टिल्ट नहीं होना चाहिए खास तौर पर, क्योंकि हम जिस तरफ को टिल्ट होते हैं उस तरफ की नाड़ी उसके अपोजिट साइड की जो हमारी नाड़ी रहती है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो इसलिए इट शुड बी ऑलवेज सेंटर सिटिंग। नहीं, जैसे मैंने इसको स्टार्ट किया तो अजपा है, तो मैंने सोचा कि जैसे हम घर के काम करते हैं, हम्म जैसे मैं डस्टिंग कर रही हूँ, हम्म मैं तो डस्टिंग करते वक्त मैं झुकती भी हूँ, हम्म मैं स्ट्रेट भी होती हूँ, मैं ऊपर भी हाथ करती हूँ नीचे, तो वो नहीं स्पाइन टिल्ट टू होती है। नहीं देखो, तो टू स्टार्ट वो जो हम घर में काम कर रहे हैं, बिकॉज हम तो अभी सिर्फ उस पर कंसंट्रेशन या उसका जप शुरू कर रहे हैं। इट इज अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट कि सांस तो पूरे समय चल रही है, मतलब जब तो पूरे समय चल रहा है, जब आप बेंड कर रहे हैं, जब आप नहीं कर रहे हैं, सभी समय आपका जाप तो चल रहा है। तो उसको उसको आपको सिर्फ उसकी तरफ कंसंट्रेशन ही करनी है, उसके पीछे उसको अवेयरनेस ही आपको लानी है। बट यदि आपको उसको एक्टिवेट करना है, उसके और बेनिफिट लेने हैं, तो थोड़ी देर सीधा बैठ करके भी यदि उस मेडिटेशन को करें तो बेनिफिट और ज्यादा होंगे। हाँ, मतलब मैं इसे बैठ के करूँ या लेट के करूँ, लेकिन अगर मैं इसको अदरवाइज भी करती हूँ तो इट्स ओके। या इट्स ओके, या डेफिनेटली। स्वाति जी, मुझे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है। आपने कहा इसमें सो हम, सो इज इनहेलेशन, हम म इज एक्सहेलेशन। इज एक्सलेशन। हाँ, तो हाँ, सो हम एंड हमसा, ये अलग अलग चीज है या एक ही है? कैसे, थोड़ा सा मुझे इसमें कंफ्यूजन है। या सो हम जो है वो एनर्जाइजिंग मंत्र कहते हैं। सो में हम जो इनहेलेशन है वो स है, एक्सहेलेशन जो है वो ह है, बीच का जो गैप है या जो कुंभक कहते हैं उससे ओम है, तो उसको मिला करके बना सोहम। लेकिन जब हम इसका उल्टा मंत्र करते हैं, इट बिकम्स हमसा। तो अभी हम इनहेल कर रहे हैं ह, एक्सहेल कर रहे हैं स, तो पूरी प्रोसेस बिल्कुल उल्टी हो गई। ठीक है, तो सोहम में हम इनहेल स कर रहे हैं, एक्सहेल ह कर रहे हैं। हमसा में हम इनहेल ह कर रहे हैं, एक्सहेल स कर रहे हैं। दोनों के इफेक्ट में ये अंतर है कि सोहम इज एन एनर्जाइजिंग मंत्र एंड हमसा इज अ रिलैक्सिंग मंत्र। सो इफ यू वांट टू रिलैक्स, जिसे हम कुंडलिनी जागरण के लिए या जो हम अपने आप को शांत करने के लिए जो मंत्र करते हैं, वो हम हमसा को करते हैं। और जब हम दिन भर एक्टिविटी में कर रहे हैं, क्योंकि यदि हम डल हो जाएंगे अपनी लाइफ में, हमारे अंदर गुण होते हैं सत्वगुण रजोगुण, जिसमें से रजोगुण भी बहुत जरूरी होता है एंड सत्गुण भी जरूरी होता है। तो जो हमसा है वो कूलिंग है, वो आपको शांत करता है, इट इज रिलैक्सिंग, एंड सोहम आपको एनर्जाइजिंग करता है। सो डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस यू कैन चूज सोहम एंड हमसा। इफ यू आर वेरी somebody who is very aggressive, जिसे गुस्सा बहुत आता है, जिसे जो है कि अग्रेशन फील होता है बॉडी में जिन्हें, तो उन्हें हमसा मेडिटेशन से स्टार्ट करना चाहिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत आलसी हूं, मेरे को बॉडी में डलनेस फील होती है, आई डोंट फील एनर्जेटिक, तो आपको सोहम का करना चाहिए। सो यू कैन चूज डिपेंडिंग ऑन द डे, डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ द डे, डिपेंडिंग ऑन द नीड, आप सोहम और हमसा को चॉइस कर सकते हैं। हम दोनों को चुने, दोनों कुंडलिनी मंत्र हैं, ब्रेथ मंत्र हैं, अजपा हैं, दोनों के इफेक्ट्स हैं, एवरीथिंग विल रिमेन सेम। ओनली थिंग दैट विल चेंज, एक आपको एनर्जी देगा और एक आपको कूलिंग करेगा। अब चॉइस कैसी होनी चाहिए आपकी, जैसे आप सुबह उठे तो आपको हमसा पे मेडिटेशन करने की जगह आपको सोहम पे करना चाहिए, बिकॉज एट द स्टार्ट ऑफ द डे आपको एनर्जी की जरूरत है। आप जो सोने जा रहे हैं या आप रिलैक्स करना चाह रहे हैं, आप अपने आप को शांत करना चाह रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तब आपको हमसा पर मेडिटेशन करना चाहिए। और जब हम हमसा का मेडिटेशन करते हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम
हंसों के जोड़े का अनहत चक्र अनाहत चक्र पर ध्यान करें। और जब हम सोहम का ध्यान कर रहे हैं तो हम थर्ड आई में बहुत सारी चीजों की हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। दैट्स नॉट पार्ट ऑफ द टुडेज लेक्चर। तो आप थर्ड आई पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। दैट इज नॉट अ रूल, बट यस यू कैन डू इट। So just to start this meditation, Soham and Hamsa, we just need to concentrate on the inhalation and exhalation, and side by side we need to chant also ki Soham, nothing like So that. Soham and Hamsa are basically the mantra that should not be pronounced. Okay. Okay, because that is हम जो हमारी 4 किस्म की वाणी होती है उसमें जो डीपेस्ट वाणी रहती है, मतलब जिस मंत्र को हमको याद हो गया, जो बिल्कुल हमारा रहता है, तो ब्रेथ के ऊपर हम जब ध्यान दे रहे हैं तब हम बिल्कुल अपने अंदर का जो सुर होता है, ठीक है, उससे हम कर रहे हैं। तो हमें अंदर यदि हम अपने कानों को इन्वर्ट करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली जो हमारी सांस है उसका साउंड स और ह सुनाई देने लगता है। सो इट्स अ नेचुरल साउंड दैट इज ऑलरेडी देयर। वी हैव टू, हमको अपने कानों को अंदर की तरफ ले जाकर के उस साउंड को सुनना है। वो मंत्र अंदर ऑलरेडी बज रहा है। उसे अनहत नाद कहते हैं। नाद यानी ऐसा कोई भी गीत जो भगवान की भक्ति में गाया जाता है, तो हमारे अंदर भगवान की भक्ति का वो गीत ऑटोमेटिकली चल रहा है। जब हम अंदर उस पर ध्यान लगाते हैं, मतलब अभी तक हमारा ध्यान कहाँ है, कान बाहर की तरफ है, हम उन कान को जब खींचकर अंदर की तरफ लेकर के जाते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली वो साउंड सुनाई दे रहा है। वो साउंड है तो हमें उसको प्रोनाउंस करने की तो जरूरत है नहीं। वो तो सांस जैसे बांसुरी बजती है ना, तो जो बांसुरी में जब सुर अंदर आते हैं बाहर आते हैं तो एक स्वर निकलता है जो हमें सुनाई देता है। तो ऐसे ही जो हमारे जो सांस लेने का जो तरीका है उसमें ऑटोमेटिकली वो साउंड बज रहा है, अंदर एक बांसुरी बज रही है। यदि आप अंदर कंसंट्रेट करेंगे तो आपको उतना ही सुंदर, आपको ऐसा लगने लगता है कुछ देर के बाद जैसे कोई बांसुरी बज रही है, और आपको दिखने लगता है कुछ खूबसूरत सा सीन। यदि आप धार्मिक हैं और आप कृष्ण भक्ति में भी लीन रहते हैं, या आप जिस भी भगवान की तरफ उनके निराकार स्वरूप की जगह यदि आप साकार स्वरूप सगुण रूप की तरफ भी आप ध्यान देते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि चारों तरफ वातावरण में म्यूजिक बज रहा है, बांसुरी बज रही है, स्वर लहरियां सुनाई देने लगती हैं आपको। वो सब कहीं बज नहीं रही हैं, पर आपकी अंतरात्मा में वो सारी की सारी बजने लग जाती हैं। दैट हैपन्स व्हेन द स्टेजेस कम। आप इतना ध्यान मग्न हो जाते हैं तो ये स्टेजेस ऑटोमेटिकली उसमें आने लग जाती हैं। फिर आपका आंख खोलने का मन नहीं करता है, फिर आपका ध्यान जो है वो, जब आप आंख खोलते हो तो आप इतना आनंद से भरे हुए रहते हो कि आपको आजू बाजू की कोई भी चीज डिस्टर्ब नहीं कर पाती। इसलिए सोहम और हमसा पर जितने भी ऋषि मुनि हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस पर ध्यान देते हैं, मेडिटेशन करते हैं। और सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि आप जो है वो किसी भी अवस्था में आनंदित रहना सीख जाते हैं। आप अपने आप ऑटोमेटिक, सीखने भी नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली आप आनंदित रहने लग जाते हैं। तो आपको इमोशनल कंट्रोल, जो कि हमें रोजमर्रा में बहुत करना पड़ता है, कि किसी ने हमें गुस्सा दिलाया लेकिन हमें शांत रहना है, डीप ब्रीदिंग करनी, वो सारे प्रयास हमें नहीं करने पड़ते। सो लाइफ बिकम्स बेटर, इजियर। ऑटो मोड में आ जाती है लाइफ, ऑटो मोड पे आ जाती है, एंड ऑटो मोड पे भी ब्यूटीफुली आ जाती है। दैट्स इट। तो बस यही फोकस करना है कि सांस आ रही है और जा रही है पहले। हाँ, आप उसको, मतलब आप सारे साउंड धीरे धीरे आप हटा करके करिए, तो आजू बाजू कितनी भी नॉइस हो, कितनी भी नॉइस हो, धीरे धीरे आपको अपने अंदर का ये साउंड सुनाई देने लगता है। आपको उसको बोलने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस करने के लिए
मैंने आपको यूट्यूब पे मेडिटेशन डाला हुआ है सोहम और हमसा, तो आप इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप स्टार्ट कीजिए, म्यूजिक को उसको प्ले कीजिए और आप सिर्फ आंख बंद करके बैठिए। धीरे धीरे वो जो सोहम हमसा है, वो जो साउंड है उसके साथ आप मेडिटेशन करने लग जाएंगे, बिकॉज साउंड इज कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड। लेकिन क्योंकि हमारे कानों को अभी उसकी आदत है, थोड़ी देर बाद वो म्यूजिक बंद भी हो जाएगा तो भी आपको वो म्यूजिक आपके अंदर सुनाई देना शुरू हो जाएगा, वो देता रहेगा आपके अंदर। सो इनिशियली टू स्टार्ट आप उस मेडिटेट म्यूजिक की सहायता ले सकते हो। तो मैंने डाला हुआ है उसको, सोहम पे भी डाला है, हमसा पे भी डाला हुआ है मेडिटेशन। आप उस पे मेडिटेशन सुन करके मेडिटेशन चालू कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू स्वाति जी।